देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में हम फिर हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। 10 मार्च को WHO में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था और तभी से हम लगातार चीन के वायरस वाले पाप को लेकर खुलासे कर रहे हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम रोज देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि कोरोना वायरस को लेकर चीन के हर झूठ का खुलासा सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने ही किया। सबसे पहले बताया कि चीन ने कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाए हैं। हमने आपको यह भी बताया कि वायरस को लेकर चीन लगातार झूठ बोलता रहा है। वुहान ही नहीं, चीन के कई शहरों में कोरोना फैला था। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया कि 2 महीने के दौरान चीन में 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बंद हुए। कोरोना वायरस को लेकर सच्चाई सामने लाने हमारा जिम्मेदारी है। इसीलिए चीन को लेकर ऐसे सैकड़ों खुलासे हैं जिन्हें 2 महीने के दौरान हमने तथ्यों, तस्वीरों और सबूतों के साथ आपके सामने रखा। लेकिन आज चीन के वायरस वाले पाप की सबसे बड़ी और सबसे प्रामाणिक गवाही आपको सुनवाएंगे। वो चश्मदीद जिसने चीन की तानाशाही के जुल्मों को सहा है, देखा है और भुगता है। तो देर किए बिना ये आपको मिलवाते हैं चीन के हर गुनाह की सबसे बड़ी गवाह से। एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। यही वो धुंधली तस्वीर थी जिन्होंने चीन के कोरोना वाले पाप को सरेआम किया। फरवरी के महीने में जब दुनिया 21वीं सदी के तीसरे दशक में तरक्की की रफ्तार पकड़ रही थी, तब चीन में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा था। दुनिया बेफिक्र थी, चीन बदहवास था। वुहान में लोगों के घर सील किए जा रहे थे, सड़क पर जिंदा जिस्म बेजान हो रहे थे और दुनिया वो सब देख रही थी जो चीन नहीं दिखाना चाहता था। 这你家什么人呢？父亲。哎呦，我的父亲。啊，你的这个已经住在一个地方里面的，我的中完全是啊，就完全回家的。完了，估计不上来了，已经没有भले ही तस्वीरें धुंधली थी, लेकिन चीन के पाप की गवाही पक्की थी, जिनमें से एक गवाह थी जेनिफर जैंग। जेनिफर जैंग एक पत्रकार और ब्लॉगर हैं। जेनिफर का जन्म चीन के सिचुआन प्रांत में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई चीन में ही हुई। 35 बरस तक चीन में रही और चीन के जुल्मों का भी सामना किया। कोरोना काल में जेनिफर लगातार चीन के भीतर जो कुछ घट रहा है उसका सच सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने लाती रही हैं। जेनिफर जैंग एक पत्रकार और ब्लॉगर हैं जिनका जन्म चीन के सिचुआन प्रांत में हुआ। पैदाइश के बाद पढ़ाई लिखाई चीन में ही पूरी की। जेनिफर ने जिंदगी के 35 साल चीन में गुजारे, जहां उन्होंने चीन के जुल्मों को भी सहा। कोरोना वायरस को लेकर चीन के हर झूठ को सोशल मीडिया के जरिए जमाने के सामने लाती रही। जेनिफर ने ही सबसे पहले बताया था कि चीन में कोरोना से हजारों नहीं लाखों मौतें हुई हैं। वुहान में वायरस सी फूड मार्केट से नहीं फैला। चीन ने कोरोना वायरस वुहान की लैब में बनाया। दुनिया ने देखा है कैसे चीन में कोरोना ने कोहराम मचाया। दुनिया ने देखा है कैसे चीन की सड़कों पर मौत का मंजर था। दुनिया ने देखा है कैसे वुहान इंसानों का जिंदा कब्रिस्तान बन चुका था। चीन के आसमान पर गिद्ध और कौवों के मंडराने की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी, लेकिन ये तस्वीरें चीन ने नहीं दिखाई। आखिर चीन क्या छिपाना चाहता था? CCP यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने गुनाह छिपाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। ये उनके खून में शामिल हो चुका है, ये उनकी आदत बन चुकी है, ये उनके DNA में है कि जब भी चीन की कोई करतूत दुनिया के सामने आती है तो वो झूठ और फरेब से इसे ढकने लगते हैं। लोग मरे तो मरे, चीन के हुक्मरानों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, चीन को राजनीतिक हित साधने के लिए अपने ही लोगों का नरसंहार करते हुए भी झिझक नहीं होती है। जेनिफर का एक एक शब्द चीन के पापों के खिलाफ सबसे प्रामाणिक गवाही है। ये कहीं सुनी बातें नहीं है, ये आंखों देखी दास्तां है। यही वजह है कि जेनिफर का हर अल्फाज चीन से मिले दर्द में डूबा हुआ है। चीन में क्या वाकई कोरोना से बताई गई संख्या से कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं? इसका सबूत कैसे मान लें? Yes, I think from the very beginning they are faking all the numbers.
because चीन शुरुआत से ही कोरोना वायरस से मौत के आंकड़ों को लेकर झूठ बोलता रहा है। हमें ऐसे कई वीडियो मिले जिनमें साफ दिखाई देता है कि अस्पतालों में हजारों लोगों की भीड़ थी, इतनी भीड़ कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ये वो वक्त था जब चीन के मीडिया को ये बताने की इजाजत ही नहीं थी कि हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। अब भी चीन कहता है कि 4,500 मौतें हुई हैं, लेकिन जब लोग कोरोना से मारे गए अपने परिजनों की अस्थियां लेने पहुंचे थे तो देखा गया कि एक छोटे से कमरे में ही हजारों मृतकों की अस्थियां रखी हुई थी। वहां के ड्राइवर ने बताया था कि उसने 2 दिन में ही 5,000 से ज्यादा मृतकों की अस्थियां परिजनों को सौंपी। इसलिए चीन जो आंकड़े बताता है वो सरासर झूठ हैं। driver said he already delivered 5,000 urns to only one funeral homes in 2 days. वुहान के अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें जेनिफर जैंग ने दुनिया के सामने लाई थी। दावा किया गया कि ये उन लोगों के मोबाइल थे जिनकी कोरोना की वजह से अस्पताल में मौत हो गई। जेनिफर जैंग ने इन तस्वीरों को ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जनवरी और फरवरी के दौरान चीन में 1.5 करोड़ मोबाइल ग्राहक कम हुए। लेकिन क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई थी? I think March 20th, when the 20 मार्च को चीन की 3 बड़ी मोबाइल कंपनियों ने बताया कि उनके एक्टिव मेंबर्स की संख्या में बड़ी कमी आई है। कंपनियों ने बताया कि जनवरी और फरवरी के दौरान उनके ग्राहकों में ये कमी आई है। तीनों कंपनियों के ग्राहकों को जोड़ें तो ये संख्या 2 करोड़ 10 लाख तक होती है। मान लें कि अगर एक शख्स 2 मोबाइल नंबर भी रखता है, 2 सिम थे और चीन के बुरे हालात के बाद एक नंबर इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा, इसके बावजूद 2 करोड़ 10 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। इनमें से कितने लोगों की मौत हुई कोई नहीं जानता। people have 2 maybe numbers, 2 SIM cards. Because of the bad economy, they stopped using one of them. But 21 million is a very shocking, huge number. जेनिफर के दावों पर यकीन करने की वजह भी है। चीन के वुहान से जिस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं, उनसे ये बात पुख्ता होती है। वैसे आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। चीन में मुख्य तौर पर 3 मोबाइल कंपनियां हैं। जनवरी से मार्च के दौरान इसमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव ग्राहक गुम हो चुके हैं। रोजाना मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले 80 लाख से ज्यादा फोन बंद हो चुके हैं। खास बात यह है कि तीनों कंपनियों के ये ग्राहक कहां गए कोई नहीं जानता है। दावा किया जा रहा है कि ये वो लोग थे जिनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। हांगकांग के एक प्रमुख अखबार में छपी रिपोर्ट में चीन की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी चाइना मोबाइल के चेयरमैन यांग जी ने पिछले 4 महीने के दौरान 80 लाख मोबाइल बंद होने की बात कबूल की है। कंपनी के मुताबिक उनके ग्राहकों की संख्या साल 2006 से भी कम हो चुकी है। कई बार आपदाएं इशारा देकर आती हैं। बाढ़, तूफान, सूखे का एहसास पहले से होने लगता है, लेकिन महामारी का पता तभी चल सकता है जब इसके बारे में पुख्ता जानकारी होने लगे। कोरोना महामारी के बारे में चीन को पता था। चीन जानता था कि उसकी ये करतूत दुनिया में लाखों इंसानों पर सितम ढा सकती है। बावजूद इसके चीन अपने पाप को छिपाता रहा। लेकिन चीन का एक तबका दुनिया को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। चीन में जब कोरोना वायरस फैला था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद महीनों के दौरान दुनिया पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन मानवता के दुश्मन चीन में कुछ लोग इंसानियत के नाते तस्वीरों और तथ्यों के जरिए दुनिया को बताते रहे कि हालात कहां तक जाने वाले हैं। इन्हीं में एक जेनिफर जैंग भी थी। अमेरिका और रूस के बाद चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। करीब 143 करोड़ की आबादी है, दुनिया में सबसे ज्यादा। इसके बावजूद चीन के भीतर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी खबर किसी को नहीं लगती है। ड्रैगन के पाप की कहानी जेनिफर की जुबानी सुनिए। ये तस्वीरें चंद घंटे पहले की हैं, जिनमें बताया गया है कि वुहान के सभी स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। वैसे चीन पिछले कई हफ्तों से लगातार इस तरह की तस्वीरें रोज दिखा रहा है, ताकि दुनिया इस बात का यकीन कर ले कि वुहान में कोरोना का अब कोई मामला नहीं है। इसकी वजह भी है, दुनिया में वुहान का जिक्र आते ही कोरोना जहन में आता है, क्योंकि चीन यही बताता रहा है कि वुहान के अलावा वायरस चीन के किसी और शहर में नहीं फैला। लेकिन क्या वाकई इसमें सच्चाई है? That is very false. Right now in the northeast China,
ये बिल्कुल झूठ है। मौजूदा वक्त में भी उत्तर पूर्वी चीन के हेलोंग शहर में कई मामले सामने आ रहे हैं। इस बारे में मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी बताया। चीन में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बेहद सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। किसी को अपने घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है कि अब भी हजारों लोग इसी तरह लॉकडाउन और क्वारंटीन में रह रहे हैं। Even allowed to walk within the community. Tens of thousands already under sort of lockdown or quarantine situation. दिसंबर के अंत में और इस साल की शुरुआत में वुहान में कोरोना कंट्रोल के नाम पर जिनपिंग के गुंडों का आतंक कोई नहीं भूल सकता। कोरोना मरीजों से जानवरों की तरह बर्ताव किया गया। कई लोगों को तो सिर्फ शक के आधार पर गोली मार देने की भी खबरें आईं। वुहान के सीक्रेट ठिकाने पर बनी भट्टियों में जिंदा इंसानों को भून देने का भयानक सच चश्मदीद की जुबानी सुनिए। Homes overwhelmed. We saw leaked videos of bodies or many bags of bodies in the funeral. बहुत शुरू में ही हमें फ्यूनरल होम्स के बारे में जानकारी मिली और लीक्ड वीडियो दिखे बॉडी बैग्स के। अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में भी फ्यूनरल होम्स ने बताया कि कैसे वो 24 घंटे शव जला रहे हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही 4 मोबाइल शवदाह गृह वुहान में शिफ्ट किए गए, जिसमें हर शवदाह गृह की क्षमता 5 टन से ज्यादा शवों के अंतिम संस्कार करने की थी। Bodies per day, and 61% of the bodies burned in there were actually directly coming from their homes. जेनिफर ने जो कहा उसमें सच्चाई भी नजर आती है। वुहान में जिस वक्त कोरोना का कहर चरम पर था, तब इस तरह की आवाजें शहर के हर कोने से सुनाई देती थी। वुहान में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ऐसी तस्वीरें आई थीं, जिनमें कई घरों में अंधेरा पसरा हुआ था। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती रही एक मरीज ने ड्रैगन के कातिलों की जो कहानी सुनाई थी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। 这一回去汉堡米，那手就他啃他的头的时候，能看得动？他是就是看得动，然后就是就一捆，捆了之后呢，就一个塑料的拿那个袋子，一个盒袋子，就你妈一包，包了之后拿那一拉。 ये वो महिला थी जो कोरोना पॉजिटिव होने पर कई हफ्ते अस्पताल में रही। घर लौटते वक्त उसने पूरा किस्सा सुनाया था, जो टैक्सी में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। सवाल ये है कि क्या चीन में इसी तरह कई मरीजों को मौत से पहले ही मार दिया गया, और अगर ऐसा था तो इसकी वजह क्या थी? Started to use organs of executed political prisoners to do organ transplant. So if everyone आप जानते हैं कि 1960 के दशक से ही चीन में राजनीतिक कैदियों को अंग प्रत्यारोपण के लिए मौत की सजा दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। यानी अगर किसी को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती थी तो राजनीतिक कैदियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। 1999 में चीन में आर्गन ट्रांसप्लांट का धंधा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। हर साल चीन 10,000 आर्गन ट्रांसप्लांट करने का दावा करता था, लेकिन चीन ने यह कभी नहीं बताया कि वो इसके लिए अंग कहां से लाता है। जेनिफर के मुताबिक चीन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण का धंधा जोरों पर चलता है, जिसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। ये तस्वीरें तियानजिन सेंट्रल हॉस्पिटल की हैं। इस अस्पताल को एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर माना जाता है। यहाँ दुनिया के करीब हर देश से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मरीज पहुँचते हैं, जिनसे अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए चीन में बाकायदा रेट फिक्स किए गए हैं। मसलन $1,30,000 देकर आसानी से लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसी तरह किडनी के लिए $62,000, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए $1,60,000, फेफड़ों के लिए $1,70,000 और आंखों की कॉर्निया के लिए $30,000 तक वसूले जाते हैं। चीन का ये वो मनी मेकिंग सिस्टम है जिससे वो इंसानी अंगों के कारोबार से अपनी तिजोरी भरता है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 10,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जबकि चीन के अस्पतालों का डेटा खंगालने पर यह आंकड़ा 70,000 से ज्यादा पहुंचता है। चीन का इतिहास रक्त रंजित रहा है। तारीख गवाह है कि चीन में जिसने भी तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की, उसकी मंजिल या तो सलाखें थी या फिर चीन से हजारों मील दूर किसी मुल्क में शरणार्थी की जिंदगी। जेनिफर जैंग ने भी अपने हुक्मरानों के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी कीमत उन्हें अपनी सरजमी को हमेशा के लिए छोड़कर चुकानी पड़ी।
थोड़ा जेनिफर के बारे में भी आइए जानते हैं। जेनिफर का जन्म 1966 में चीन के सिचुआन प्रांत में हुआ। 1991 में बीजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की और इसके बाद जियो केमिस्ट्री में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी जेनिफर जैंग ने हासिल की। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ और जुल्मों के पर्दाफाश का उन्होंने बीड़ा उठाया। लोकतंत्र की समर्थक जेनिफर ने फ्री चाइना नाम से एक किताब भी लिखी है। लेकिन फिर आया 1997 का साल और यहीं से चीन में जेनिफर की जिंदगी जहन्नुम कैसे बन गई, खुद उनकी जुबानी ही सुनिए। नब्बे के दशक में चीन में फालुन गोंग का प्रसार हो चुका था। फालुन गोंग एक मेडिटेशन प्रोसेस है। ये कुछ योग की तरह ही है। 21वीं सदी की शुरुआत में चीन में फालुन गोंग के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी थी। 2002 तक फालुन गोंग के 10 करोड़ अनुयायी हो चुके थे। तब चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने इस आध्यात्मिक संगठन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में फालुन गोंग के सदस्यों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बताया जाता है कि जेल में उनकी किडनी समेत कई अंग निकाल दिए जाते थे और मोटी रकम लेकर इन अंगों को यूरोप और अमेरिका से आने वाले मरीजों को लगा दिया जाता था। 1997 में जेनिफर जैंग फालुन गोंग से जुड़ गईं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद बाकी लोगों के साथ उन्हें लेबर कैंप में भेज दिया गया। इस कैंप में उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। फालुन गोंग के अनुयायियों के लिए तब चीन की सरकार ने बीजिंग में लेबर कैंप बनाए थे, जहां उनसे दिन भर काम लिया जाता था। विरोध करने पर मौत नसीब होती थी। जेनिफर को आज भी चीन के जुल्मों से मिला हर दर्द याद है। मैं फालुन गोंग को फॉलो करती थी। 1997 में ये वो साल था जब मैं बीजिंग में रह रही थी। ये फालुन गोंग पर चीन के जुल्मों से 2 साल पहले की बात है। जब चीन की सरकार ने फालुन गोंग आंदोलन को खत्म करने के लिए जोर आजमाना शुरू किया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथ हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुझे 4 बार गिरफ्तार किया गया और फिर बीजिंग के लेबर कैंप में भेज दिया गया। 1 साल तक मुझे वहां रखा गया। So I determined, made up a very strong determination because what I saw, what I experienced. जो मैंने वहां देखा, भुगता और महसूस किया, उसे सोचकर आज भी यकीन नहीं होता कि दुनिया में ऐसा भी कहीं होता है। 2001 में लेबर कैंप से किसी तरह रिहाई के बाद जेनिफर जैंग ऑस्ट्रेलिया चली गई। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर धौंस जमानी शुरू की तो 2011 में जेनिफर ने अमेरिका में शरण ली। तभी से वो अमेरिका में रह रही हैं। जरा सोचिए, अपनी धरती, जमीन, वतन छोड़कर किसी पराये मुल्क में शरणार्थी की जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता होगा। वो भी तब जब बचपन से लेकर नौजवान होने तक का सफर आपने अपने वतन में ही बिताया हो। जेनिफर जैंग ने इस दर्द को सहा है। चीन की तानाशाह हुकूमत का हर जुल्म सहा है। जेनिफर जानती है कि चीन झूठ, फरेब और मक्कारी से दुनिया को बरगलाता रहता है। यही वजह है कि उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर चीन के हर पाप को सामने लाने का बीड़ा उठाया। चीन कितना शातिर मुल्क है, इसकी एक और बानगी आज फिर सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। अदृश्य कातिल वायरस फैलाकर दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेकर चीन की अकल अब ठिकाने आई है। वुहान का ये वही सी फूड मार्केट है जहां से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। 31 दिसंबर को चीन के कोरोना को लेकर कबूलनामे के बाद इस मार्केट को 1 जनवरी को बंद कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले इस मार्केट में हर रोज हजारों लोगों की भीड़ रहती थी। चमगादड़, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, क्या नहीं बिकता था इस मच्छी बाजार में, जिन्हें चीन के लोग जिंदा या पकाकर खा जाते थे, जिसकी वजह से ही कोरोना वायरस फैला। लेकिन दुनिया को दहलाने के बाद चीन की अकल ठिकाने आई है। वुहान में जंगली जानवरों का मांस नहीं बिकेगा। वुहान में जंगली जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकेगा।
इससे पहले अप्रैल में भी वुहान में एक ऑर्डर आया था जिसमें लिखा था कि डॉग, पेंगोलिन और चमगादड़ का मीट नहीं बेचा जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस फ्रैंकनस्टीन राक्षस की तरह है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, उसे भी नहीं जिसने उसे इजाद किया, पाला और फैलाया। इसीलिए चीन ने अपने नागरिकों के खान पान को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला किया है। जिनपिंग सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब चीनी नागरिक उन्हीं जानवरों का मांस खा पाएंगे जिनके नाम नए कानून में हैं। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की लिस्ट के मुताबिक सुअर, गाय, चिकन, भेड़, हिरन, शुतुरमुर्ग, अल्पाका का ही नाम शामिल है। यानी चीन के लोग अब इन्हीं जानवरों का मांस खा सकेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इस लिस्ट में ना तो चमगादड़ का नाम था, ना तो पेंगोलिन और ना ही सीवेट कैट का, क्योंकि शक है कि इन्हीं जानवरों के मांस खाने से कोरोना वायरस इंसानों में आया और करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों को मार चुका है। चीनी सरकार के इस फैसले के बाद ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल ने कहा है कि चीन में जानवरों की प्रजाति संरक्षित करने में ये गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन ये बैन सिर्फ 5 साल के लिए लगाया गया है, यानी चीन की करतूतें खत्म नहीं होंगी। चीन के खान पान से किसी को दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हमारे देश में भी लोग चाइनीज फूड के खूब शौकीन हैं। बड़े बड़े मॉल से लेकर शहर की तंग गलियों तक में आपको चाउमीन से लेकर मोमो बेचने वाले रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इसलिए चीन के खान पान से किसी को एतराज नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चीन के लोग वो सब ना खाएं जिसका नतीजा फिर किसी वायरस की शक्ल में दुनिया को भुगतना पड़े। चीनी जो खाएं ये उनका मसला है, लेकिन चाय जरूर पीते रहें, क्योंकि चाय भारत और चीन की साझी विरासत है। भारत और चीन में चाय सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि चाय दोनों देशों के कल्चर का एक अहम हिस्सा है। भारत और चीन दोनों देशों में चाय पीने का इतिहास करीब 4000 साल पुराना बताया जाता है। आज 21 मई है और दुनिया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मना रही है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल टी डे की शुरुआत 15 दिसंबर 2005 को हमारे देश में ही हुई थी, जिसके बाद दुनिया के कई देश 15 दिसंबर को ही इसे मनाते रहे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पिछले साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। तो जब भी आप चाय की चुस्की लें तब इस बात को भी याद रखें। फिलहाल मुझे इजाजत दें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।